तुर्बत के इलाके बोलेदा में मुसल्लह दहशतगर्दों का घर पर हमला, खवातीन और बच्चों समेत 6 अफराद को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। शरपसंदों ने वाक़े के बाद घर में मकीनों समेत आग लगा दी। बानी की सेहत से मुतालिक फैसला करना पार्टी का नहीं, हमारा मैंडेट है। आइंदा कोई भी फैसला हमारी इजाजत के बगैर नहीं होगा। अलीमा खान बरस पड़ी। बैरिस्टर गौहर, हामिद खान, अली जफर, लतीफ खोसा कहाँ है? कोई क्यों नहीं बताता कि मोहसिन नकवी ने क्या यकीन दहानी कराई थी? My preference is to solve this problem through diplomacy. But one thing is certain, I will never allow the world's #1 sponsor of terror, which they are by far, to have a nuclear weapon. Can't let that happen. They've already developed missiles that can threaten Europe and our bases overseas, and they're working to build missiles that will soon reach the United States of America. अमरीकी सदर ईरान के साथ जंग के बजाय मुआहदे के ख्वाहिशमंद, डील पहली तरजीह करार। स्टेट ऑफ यूनियन खिताब में तेहरान को हर हाल में जौहरी ताकत बनने से रोकने का ऐलान। कहा, ईरान सौदेबाजी चाहता है लेकिन अभी तक न्यूक्लियर हथियारों से दस्तबरदारी की बात नहीं की। ईरानी मिसाइल हमारे अड्डों और यूरोप के लिए खतरा है। दहशतगर्दी के सरपरस्त को एटमी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जमानत चाहते हैं कि तेहरान एटमी हथियार नहीं बनाएगा। डोनाल्ड ट्रंप का ईरानी हुकूमत पर 32,000 मुजाहिरीन को कत्ल करने का इल्ज़ाम। बोले, 47 बरस पहले इख्तिदार पर कब्जा करने वालों ने दहशतगर्दी, मौत और नफरत के सिवा कुछ नहीं किया। Cambodia and Thailand, Pakistan and India would have been a nuclear war. 35 million people said the Prime Minister of Pakistan would have died if it were not for my involvement. इक़्तिदार में वापसी के बाद 8 जंगें खत्म कराई। ट्रंप का फिर पाक भारत जंग का जिक्र, शहबाज शरीफ का भी तज़किरा। अमरीकी सदर ने कहा, दोनों मुल्क एटमी तसादुम के करीब थे। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने कहा, मैंने बर वक्त मुदाखलत करके 3.5 करोड़ जानें बचाई। गजा में इसराइल और हमास के दरमियान जंग बंदी बड़ी कामयाबी करार। स्टेट ऑफ यूनियन खिताब। ट्रंप ने टैरिफ से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदकिस्मती करार दे दिया। दीगर कवानीन के तहत टैक्स बरकरार रखने का ऐलान। अमरीकी सदर ने अपनी कामयाबियां भी गिनवा दी। बोले, अमरीकी कौम पहले से बड़ी, बेहतर, अमीर और मजबूत होकर वापस आ चुकी है। हमारी सरहदें महफूज तरीन हैं। महंगाई में रिकॉर्ड कमी वाक़ हुई है। 1 साल के दौरान $18 ट्रिलियन की सरमायाकारी हुई। इतनी कामयाबियां हासिल कर रहे हैं कि समझ नहीं आ रहा कि इनका क्या करें। Stands up. These people are crazy. I'm telling you, they're crazy. That protect the criminals and enact serious penalties for public officials who block the removal of criminal aliens. In many cases, drug lords, murderers all over our country. They're blocking the removal of these people out of our country, and you should be ashamed of yourself. सदर ट्रंप की तकरीर शुरू होने से पहले ही ईवान में हंगामा। डेमोक्रेट्स नशिस्तों पर बैठे रहे। अमरीकी सदर गुस्से में आ गए। ओपोजिशन को पागल करार दे दिया। तुमने अमरीकियों को कत्ल किया। कांग्रेस वुमेन इल्हान उमर का जुमला, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ट्रंप का जवाब, सियाह फार्म कांग्रेसमैन अलेक्जेंडर ऑलग्रीन को एहतजाज करने पर ईवान से बाहर निकाल दिया गया। न्यूयॉर्क की मेयर जोहरान ममदानी की तारीफ, कहा, कम्युनिस्ट नौजवान अच्छे आदमी हैं, अक्सर राबता रहता है। 1.2 अरब डॉलर्स की अगली किस्त के हुसूल का मिशन। IMF की टीम पाकिस्तान पहुंच गई। कराची में स्टेट बैंक हुक्काम के साथ मुज़ाकरात। वफ़द तीसरे शशमाही जायजे के लिए 11 मार्च तक क़याम करेगा। दूसरे मरहले में इस्लामाबाद में मुज़ाकरात होंगे। माली साल के पहले 6 माह की मौशी कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। बजट 2026-27 के बुनियादी खदोखाल, सूबाई और मजमूई मालियाती फ्रेमवर्क पर बातचीत होगी। पाक कतर ताल्लुकात के नए दौर का आगाज। दोहा में वजीर आजम की अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात। नायब वजीर आजम इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। दोनों रहनुमाओं का मुज़ाकरात और सिफारतकारी से तनाज़ात के पुरअमन हल की अहमियत पर जोर। इलाकाई मसाइल पर करीबी रवाबित बरकरार रखने पर इत्तफाक। कतर का इक्तसादी शराकतदारी आला स्ट्रेटेजिक सतह तक बढ़ाने का आज़म। शहबाज शरीफ की अमीर कतर को दौरा पाकिस्तान की दावत। वज़ीर आज़म कतरी हम मनसब और नायब वज़ीर आज़म से भी मिले। सियासी, इक्तसादी और इदारा जाती रवाबित के फ़रोग़ पर इत्मीनान का इजहार।
दिफाई ताउन मजीद मजबूत बनाने का आज़म। शहबाज शरीफ दौरा मुकम्मल करके वतन पहुंच गए। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। पाकिस्तानी वजारत दाखिला और वजारत सेहत के साथ दो तरफ़ा ताउन के हवाले से मुआहिदों की मंजूरी। साइंसी, तरबियती और तहकीकी ताउन बढ़ाया जाएगा। अकेला हैरी ब्रुक पूरी टीम पर भारी। पाकिस्तान की T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड से हारने की रिवायत बरकरार। इंग्लिश टीम शाहीनों को रौंद कर सेमीफाइनल में पहुंच गई। कप्तान हैरी ब्रुक का वन मैन शो, 50 गेंदों पर धुआंधार सेंचुरी, 10 चौके और 4 छिक्के भी शामिल। 165 रन का हदफ 5 गेंदे पहले ही हासिल कर लिया। शाहीन आफरीदी की 4 विकेटें भी किसी काम न आई। हमने रन्स कम बनाए, कप्तान सलमान अली आगा का एतराफ। श्रीलंका को हराने का आज़म। सुपर 8 में पाकिस्तान का आखिरी मैच 28 फरवरी को शेड्यूल। बड़े मैच में शाहीनों की बैटिंग लाइन फिर धोखा दे गई। तू चल मैं आया की रविश। साइम अयूब के 7 गेंदों पर 7 रन, कप्तान सलमान अली आगा के 6 गेंदों पर 5 रन, बाबर आजम 24 गेंदों पर 25 रन बनाकर रुखसत हुए। उस्मान खान के 5 गेंदों पर 8 रन। मोहम्मद नवाज ने खाता खोलने की भी जहमत न की। साहिबजादा फरहान के अलावा किसी का भी बल्ला न चला। अगर मगर शाहीनों की पुरानी डगर। पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीद अब बाकी। दूसरी टीमों पर इन्हिसार करना होगा। दुआ करना होगी न्यूजीलैंड सुपर 8 के दोनों मैच हार जाए। श्रीलंका और इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को हराया तो पाकिस्तान का रास्ता आसान होगा। कीवीज ने 2 में से 1 मैच जीता तो कहानी पेचीदा होगी। फिर पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का फैसला नेट रन रेट पर होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अदालत में बोलने की कोशिश। जस्टिस सरफराज डोगर ने सुनी अनसुनी कर दी, उठकर चेंबर में चले गए। बानी के केसेस नहीं लग रहे, ओपन कोर्ट में ही बात करूंगा। सुहेल आफरीदी का सेक्रेटरी के जरिए मुलाकात का भी पैगाम। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि चीफ जस्टिस से मुलाकात नहीं होती, इसलिए ओपन कोर्ट में बात करने की कोशिश की। जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हमारी मुलाकात हो। मैं रोस्टम पर गया और अस्सलाम वालेकुम जज साहब को कहा, लेकिन बदकिस्मती से उन्होंने सलाम का जवाब भी नहीं दिया और वो सुनकर अनसुना कर दिया और चले गए। सिक्योरिटी के मामले पर खैबर पख्तूनख्वा के साबिक और मौजूदा वज़ीर आला आमने सामने। हालिया इंटरव्यूज़ के बाद अली अमीन गड्डापुर की सिक्योरिटी वापस ले ली गई। तर्जुमान का इल्ज़ाम, सुहेल आफरीदी ने खबरें बेबुनियाद करार दे दी। कहा इतना फारिग नहीं कि ऐसे फैसले करता फिरूं। कोई नॉन इशू को इशू बनाकर खबरों में रहना चाहता है तो कुछ नहीं कह सकता। पंजाब अब एक रंग एक मयार से पहचाना जाएगा। सूबे भर में यकसा रोड, ग्रीन बेल्ट, साइन बोर्ड और फुटपाथ बनाने का फैसला। स्कूलों, अस्पतालों और बस स्टॉप समेत दीगर इमारतों के डिजाइन की स्टैंडर्डाइजेशन होगी। वजीर आला की जेर सदारत इजलास में ब्रीफिंग। डिसिप्लिन ही तरक्की का असल हुस्न। लाहौर से राजनपुर तक हर गली, हर शहरा और हर इदारा नज़्म ज़ब्त का शाहकार होगा। मरियम नवाज का खिताब। पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ कौमी सतह पर बड़ा क्रैकडाउन। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और अटक समेत मुख्तलिफ शहरों में सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन। मजीद 20 अफगान बाशिंदे गिरफ्तार। स्टॉक मार्केट आज फिर अच्छे आगाज के बाद मंदी का शिकार। 1,68,000 और 1,67,000 की 2 हदें गवा बैठी। इंडेक्स 1,66,846 पॉइंट्स पर ट्रेड। बरकतों के महीने में भी लूटमार, नाजायज़ मुनाफाखोरी की तमाम हदें पार। महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ दी। फल, सब्जियां, गोश्त और दीगर बुनियादी अशिया भी पहुंच से बाहर। गिरा फरोशी के तूफान से रोजेदार परेशान, मुतालिका इदारे खामोश तमाशाई। मुकद्दस घड़ियां, मुबारक साते रमजानुल मुबारक की खुसूसी ट्रांसमिशन। सहरी का समा। आज 7वें पारे का खुलासा बयान। हुकूकुल इबाद की अहमियत पर रोशनी डाली गई। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर हदिया अकीदत पेश। लाहौर के इलाके शादमान में शौहर के हाथों बीवी का कत्ल। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। शौहर, सास और 3 देवर नामजद।
बेटी को शादी पर 150 तोले सोना दिया, डिफेंस में कमर्शियल प्लॉट और दुकान भी दी। ससुराली फिर भी तंग करने से बाज नहीं आए। मजीद 3.5 करोड़ रुपए मांगे जा रहे थे। दामाद गाड़ी बेचना चाहता था जिस पर झगड़ा हुआ। मकतूला के वालिद का मौक़िफ़। मोदी के देश में इंतहा पसंदी, भारत में मुसलमानों के खिलाफ नफरत उरूज पर। हिंदुस्तान टाइम्स ने हकाइक बेनकाब कर दिए। राजस्थान में मुतासिब बीजेपी रहनुमा जोनापुरिया का कई मुस्लिम खवातीन को इमदादी सामान देने से इनकार। माहिरीन के मुताबिक भारत में अकलियतों के खिलाफ बढ़ता हुआ तशद्दुद इंतहा पसंद हिंदू राष्ट्र का असल चेहरा है। जोनापुरिया का तर्ज अमल नफरत अंगेज सोच का अमली सबूत करार। अफगानिस्तान में ख़वातीन के हुकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ, आलमी सतह पर तशवीश। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक़ काउंसिल में आवाज़ बुलंद। तालिबान रजीम ख़वातीन की मुलाजमत और बच्चियों की तालीम पर पाबंदी लगाकर इंसानी इमदाद में रुकावट बन रही है। साबिक़ जर्मन वज़ीर ख़ारजा का फ़ैसला कुन इक़दामात का मुतालबा। माहिरीन के मुताबिक अफ़गानिस्तान में ख़वातीन के खिलाफ सलूक सिनफ़ी तफ़रीक़ और बैनुल अक़वामी जुर्म है।